आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भर दिए हुंकार अजीत डोभाल ने। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई, बोल दिया अजीत डोभाल ने कि बेटा ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। ऐसा इन बिटवीन द लाइंस बोला, ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल दिया। तो बात करेंगे, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे आ जाओ, टेलीग्राम पे आओ। अच्छा, एक चीज़ और है कि टेलीग्राम का हमने ग्रुप बनाया है, तो जिन्होंने कोर्स बाय किया है वो डायरेक्ट स्क्रूटनी में मेरी रहेंगे। तो कोर्स के अंदर आप टेलीग्राम ग्रुप को एक्सेस कर सकते हैं। देखो सर, ये पीपीटी क्या है? हाँ मुझे पता है पीपीटी बहुत बेकार है, क्योंकि मैं कोर्स में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मुझे एक सेकंड भी टाइम नहीं मिल रहा है। संडे के बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाएंगी। मैं आपको बताऊंगा। संडे को मैं लाइव आ रहा हूँ। एक और चीज़, संडे को मैं अब तक का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट करूंगा। आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। शाम रात नहीं, रात 9 बजे, ठीक है, 9 बजे आपको आना ही है। संडे को बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ, या जिसको शंघाई पैक्ट बोला जाता है, क्या है ये? इसको 15 जून 2001 में बनाया गया। यहां पे क्योंकि शंघाई है, तो आप समझिए कि चाइना तो इसमें इन्वॉल्व होगा ही। चाइना ने इसको बनाया। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये यूरेशिया पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस है। ठीक है, यूरोप को भी कवर करता है, एशिया को भी कवर करता है। यूर एशिया, इसको यूरेशिया कहते हैं। 19 सितंबर 2003 से ये लगातार एक्टिव है। शुरुआत में इसके 5 मेंबर्स थे। ठीक है, शुरुआत में पाकिस्तान ने भी इसको ज्वाइन किया। और अगर अभी बात करें तो टोटल इसके 8 मेंबर हैं। कौन कौन से? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। 4 ऑब्जर्वर्स हैं, 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं। सेक्रेटरी जनरल इसके व्लादिमीर नोरोव हैं। ठीक है, एससीओ इस समय का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर जोग्राफिकल कवरेज की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, भाई रशिया है इसमें, चाइना है इसमें, भारत है इसमें, तो सबसे बड़ा जोग्राफिकल कवरेज हुआ। ठीक है, हर साल एससीओ एक बार मिलता है। तो अभी क्या हुआ है कि एनएसएस की मीटिंग हुई। यहां पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में नेशनल सिक्योरिटी चीफ, देशों के नेशनल सिक्योरिटी चीफ मिले। अजीत डोभाल भारत की तरफ से गए। अब अजीत डोभाल ने बोला, एक प्लान प्रपोज किया है कि पाकिस्तान में जो टेरर ग्रुप्स हैं, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, उनके खिलाफ एक प्लान बनाते हैं। मीटिंग के दौरान उन्होंने बोला, मीटिंग कहां हो रही है? ताजिकिस्तान में, कैपिटल दुशानबे में। तो मीटिंग यहां पे हो रही है। एक मिनट रुको। तो डोभाल ने बोला है कि बस बहुत हो गया, अब कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो इस न्यू टेक्नोलॉजी का हम आतंकवाद के खिलाफ यूज करते हैं। और ये जो नई टेक्नोलॉजी आतंकवादी यूज कर रहे हैं, इनको भी रोकने की जरूरत है। ड्रोन्स का यूज करते हैं। स्मगलिंग ऑफ वेपन्स बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। डार्क वेब का हद से ज्यादा यूज होता जा रहा है। डार्क वेब पे मैंने पूरा लेक्चर लिया है ना। जो आप यूज करते हैं, जो इंटरनेट है, वो खाली 4% है, बाकी 96% तो डार्क वेब है। और डार्क वेब पे सारी इलीगल एक्टिविटीज चलती है, सब कुछ। ब्लॉकचेन, सोशल मीडिया का ये यूज करते हैं। तो अब इनको मॉनिटर करने का वक्त आ गया है, इनको खत्म करने का वक्त आ गया है। यूनाइटेड नेशंस के जो रेजोल्यूशंस हैं, उनको इंप्लीमेंट करो। तुरंत सैंक्शंस लगाओ यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इंडिविजुअल्स पे और एंटिटीज पे। जो भी फंड करता है, जिसके ऊपर डाउट है, उस पर तुरंत सैंक्शंस लगाने की, जो भी रियायत मिलती है लगाने की जरूरत है। हर तरीके के टेररिज्म को यहां पे कंडेम किया। और उसके बाद यह भी बोला कि जो क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स होते हैं ना, पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर, क्या बॉर्डर लांग के जाके आतंकवादी हमला करे, उसको भी आप समझिए कि उसमें भी इंसाफ मिलना चाहिए। डोभाल ने यह भी बोला कि इंडिया 2017 में मेंबर बना एससीओ का, इससे पहले नहीं था। फिजिकल, स्पिरिचुअल, कल्चरल, फिलोसफिकल, ये सब लिंकेजेस हैं। जिन देशों के साथ हम काम कर रहे हैं, हम फिजिकली, स्पिरिचुअली, कल्चरली और फिलोसफिकली जुड़े हुए हैं।
साथ ही साथ इधर एससीओ की मीटिंग चल रही है, रशिया के एनएसए निकोलाई पुत्रुशेव से भी मिली है, और उसके बाद इन्होंने बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल सिग्निफिकेंस पे भी बात की। तो ये है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो अजीत डोभाल साहब ने बोला है, ये ये पाकिस्तान के भी एनएसए मीटिंग में शामिल थे, तो आप समझिए कि उनके सामने बोला है, ये सबके सामने बोला है। और गजब की बात है ये। पाकिस्तान के जो एनएसए यूसुफ, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कुछ नहीं बोला। क्या बोलेंगे, वो सही बात है। लेकिन हाँ, उन्होंने एक दो चीज़ें बोली हैं। सबसे पहले तो बोला है कि देखो, आतंकवाद का कोई किसी रिलीजन, रेस, एथनिसिटी से लेना देना नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन भारत ने, अजीत डोभाल ने जो बोला, एकदम शांत हो गए। फिर एनएसए ने, जो हमारे अजीत डोभाल साहब हैं, यहाँ पे टेरर फाइनेंसिंग को भी रोको, और जो टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है उसको एफएटीएफ के अंदर लेके आओ। टेरर फाइनेंसिंग होती है भाई, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? आप ये बताओ कि ये जो पैसा है आतंकियों को कहाँ से आ रहा है? क्रिप्टो करेंसी आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया ना कि शुरुआत में अजीत डोभाल ने बोल दिया था कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं ना, इसको रोकने की जरूरत है। ठीक है। और अभी भी 4-day FATF प्लेनरी इज करेंटली अंडर वे इन पेरिस। पेरिस में ये सब हो रहा है। ठीक है। अब यहां पे बड़ी बात यह है कि FATF में भी ये अभी डिसीजन लिया जाएगा कि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है, लेकिन क्या इसको ब्लैक लिस्ट में रखना है? ब्लैक लिस्ट में रखेंगे तो पाकिस्तान गया और सैंक्शंस लग जाएंगे। उसके बाद ये डिसीजन आ गया, मतलब ये स्टेटमेंट आ गया जी डोभाल का। मतलब एक तरफ आप समझिए कि पाकिस्तान पे वैसे ही एकदम तलवार लटकी हुई है कि क्या इसको FATF में, ये पेरिस में भी चल रही है, FATF की ब्लैक लिस्ट में रखना है कि नहीं। लेकिन आप ये समझिए कि तुरंत अजीत डोभाल ने इस पर अटैक कर दिया कि भैया पाकिस्तान, सीधा बोला कि जो पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स हैं उन पे नाम लिया ना, उन पे हमको शिकंजा कसना पड़ेगा। एक देश को पूरा कटघरे में खड़ा कर दिया है, और बिल्कुल सही बात भी है। ठीक है। तो ये चीज है। बाकी सबको UN रेजोल्यूशन का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो, और तुरंत जो भी इंडिविजुअल्स इसमें इन्वॉल्व हैं उन पे सैंक्शंस लगाओ, ये सब बोला है। वेंसडे को पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने बोला कि ये खुद शाह महमूद कुरैशी, ऐसा लगता है कि भारत के लिए, वैसे हैं तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन कई बार भारत के फेवर में बयान दे देते हैं, मजा आ जाती है। अभी उन्होंने बोल दिया था कि जो कश्मीर है वो भारत का ही है। बहुत गालियां पड़ी थी उनको। तो शाह महमूद कुरैशी ने बोला है कि जो पिछली सरकारें थी वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोक नहीं पाई, टेरर फाइनेंसिंग को रोक नहीं पाई। ठीक है। और ये पहली बार था कि जब डोभाल और यूसुफ सामने बैठे थे एक दूसरे के, मोईद यूसुफ है पाकिस्तान के एनएसए, सामने सामने बैठे थे। पिछले साल सितंबर में भी एससीओ की मीटिंग हुई थी, एनएसए की मीटिंग हुई थी, तब भी भारत ने पाकिस्तान को जम के धोया था। मीटिंग अटेंड नहीं करी थी क्योंकि आपको पता ही ना कि इस्लामाबाद ने गलत मैप दिखा दिया था। वर्चुअल मीटिंग हुई थी ना, तो उठ के चले गए थे अजीत डोभाल की ये क्या बकवास है। तो ये इस बार तो सारा मतलब काफी बोल दिया, बहुत कुछ बोल दिया, और सामने सामने बोला है, पीठ पीछे नहीं, सामने बोला है भैया। ठीक है। तो अजीत डोभाल है तो, है ना, पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान की बैंड बजा दी थी। सो ये लेक्चर है। देखिए, हम लोग यहाँ पे कोई भी किसी के देश के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान तो देखिए भारत का छोटा भाई है, नो नीड टू से। पाकिस्तान भारत का ही तो था यार, भारत से ही तो निकला है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा ह्यूमर है। लेकिन सरकार जो है, वहाँ की जो सरकार है और जो मिलिट्री है, वो बड़ी बदमाश है। वहाँ के लोगों को ही वो अपना नहीं समझती है। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा खाने की किल्लत है, इकोनॉमिक हालत खस्ता है, लेकिन पाकिस्तान का जो पूरा पैसा है वो चाहता है मिलिट्री में, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में। अगर कोई जर्नलिस्ट वहाँ पे पाकिस्तान से सवाल पूछ ले, उसको जेल में डाल दिया जाता है। कोई लॉयर, एक्टिविस्ट अगर वहाँ पे मूवमेंट कर दें, उनको उठा के जो कट्टरपंथी ग्रुप हैं पकड़ के मारने लगते हैं। अभी अप्रैल में देखिए दोस्तों क्या हुआ कि तहरीक-ए-लवाक पार्टी ने पूरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले ही लेता, इमरान खान की सरकार झुक गई। तो हालत बहुत ज़्यादा खराब है। ऊपर से अफगानिस्तान में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अफगानिस्तान में दोस्तों, अफगानिस्तान समझ लीजिए आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। ये पूरी दुनिया के लिए अमेरिका का ये जो फैसला है, मुझे तो समझ में नहीं आया। हालांकि मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ,
क्योंकि अफगानिस्तान धीमे धीमे तालिबान अफगानिस्तान के शहर को कब्जे में लेने लगा है। खतरनाक। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइन।